हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोविद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, टैली के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गोविद कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं गेटवे ऑफ टैली। टैली में कंपनी को डिलीट करना और टैली में कंपनी को बंद करना। तो ये टैली की क्लास नंबर 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैली को ओपन करना है ना। तो टैली को हम कैसे ओपन करेंगे? तो टैली को ओपन करने के लिए मैं विंडो की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। मैं विंडो की प्रेस की, मैं टाइप करूँगा टैली। तो आप देख सकते हैं tally.erp9। जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करते ही क्या होगा, टैली का जो सेटअप है ओपन हो जाएगा या टैली ओपन हो जाएगी, है ना। टैली थोड़ा सा समय लेती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली ओपन हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो ये आपको लेटर दिखाई दे रहे हैं, ABICLWQ, है ना, दे आर शॉर्टकट कीज, है ना। और आप देख सकते हैं इनके नीचे एक अंडरलाइन है ना। ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है। जिस लेटर के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है तो वो शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है ऑल्ट की के साथ में। और यदि जिस लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन है तो वो शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी है कंट्रोल की के साथ में, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें समझना है गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली समझने के लिए हमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड के जो मेरे मतलब जो 4 बटन होते हैं, है ना, जिनको बोलते हैं हम एरो कीज। तो सिंपली मैं डाउन एरो की से वर्क वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाऊँगा और सिंपली इंटर हिट करूँगा। और इंटर हिट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी इन्फो। तो गेटवे ऑफ टैली को समझने के लिए हमें कोई एक कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। तो देखो आप देख सकते हैं, है ना, कंपनी इन्फो और नीचे सेलेक्ट कंपनी। ये देख सकते हैं एस रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है ना। ये एक शॉर्टकट की है। सिंपली आपको एस प्रेस कर देना कीबोर्ड से। जैसे अब एस प्रेस करेंगे और एस प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ब्लैंकेट नोएडा एफसी, ये कंपनी आ चुकी है ना। और इस कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस कंपनी को ओपन कर लिया। और कंपनी ओपन करने के बाद आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर पहला मास्टर्स मास्टर्स ग्रुप के अंदर आपको दिखेगा अकाउंट्स इन्फो। तो फ्रेंड्स, अकाउंट इन्फो के अंदर बनाने होते हैं लेजर। हम लेजर का मतलब होता है खाते बनाना, है ना, कि हमें किसको माल बेचना है, किससे माल खरीदना है। परचेज का लेजर, सेल्स का लेजर, है ना। लेजर नहीं होंगे तो हम बिजनेस का जो भी मतलब हिसाब किताब है वो नहीं रख सकते। इसीलिए टैली के अंदर लेजर बनाने होते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हमें जाना पड़ता है अकाउंट्स इन्फो। इसके बाद है दूसरा इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम जो भी बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो हमारी कोई एक किराना स्टोर है या हमारा कोई कपड़े का बिजनेस है, तो हम पूरा स्टॉक मैनेज करते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। इसके बाद है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के अंदर आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर वाउचर होते हैं जहाँ पर हम बिलों की एंट्री करते हैं। जैसे कि हमें बैंक में पैसा जमा करना हो, हमें किसी को पेमेंट करना हो, हमें किसी से पेमेंट प्राप्त हुआ हो, है ना, या फिर हमें कुछ सामान खरीदना हो या सामान बेचना हो। तो इस तरह की जो भी एंट्री होंगी, जो बिल की एंट्री होंगी, वो बिल की एंट्री होंगी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, है ना, जिसके अंदर अलग अलग वाउचर्स बने हुए हैं। इसके बाद अगला इन्वेंट्री वाउचर्स। तो इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड हम एंट्री इसके अंदर करने वाले हैं, है ना। इसके बाद हमारा यूटिलिटी। तो आई थिंक यूटिलिटी हमारे अभी कोई काम का नहीं है ना, इसको हम आगे समझेंगे। जिसके अंदर इंपोर्ट डेटा और बैंकिंग, है ना, दो ऑप्शन हैं। इसके बाद ऑडिट अभी कुछ काम का नहीं है। रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स का जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो हमारे एक बिजनेस है और बिजनेस के अगर हमें रिपोर्ट पता करनी है, रिपोर्ट पता करनी है मतलब हमें ये पता करना है कि हमारे पास कितना पैसा है, हमें किसको कितना पैसा देना है, हमें किससे कितना पैसा लेना है, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज है, हमारे पास कितने एसेट्स है ना। यह हमें स्टॉक पता करना है कि हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, या हमें रेशो पता करना है ना, कि कितना माल बिक गया, कितना माल बचा हुआ है।
तो ये सारी रिपोर्ट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स ऑप्शन के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी एंड रेशो एनालिसिस। इसके बाद डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले से हम देखते हैं जितनी भी एंट्री हम करते हैं वो एंट्री हमें दिखाई देती है। इसके बाद क्विट, क्विट से मतलब बाहर निकलने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन ऑप्शंस को हम सीखते चले जाएंगे। आई थिंक अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, है ना, ये क्या चीज़ होती हैं। इसके बाद यदि हमें क्या करना है, कंपनी को बंद करना है। जैसे अभी ये कंपनी है, देखो फ्रेंड्स, टैली के अंदर हम एक बार में एक कंपनी के ऊपर ही काम कर सकते हैं, है ना। तो एक कंपनी के ऊपर काम कर सकते हैं, तो एक कंपनी में बंद करनी पड़ती है ना। और तो कंपनी बंद कैसे करते हैं, तो कंपनी बंद करने के लिए या तो हमें चले जाएं सर्ट कंपनी, या देख सकते हैं कि शॉर्टकट की है ना, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे आप, या सिंपली आप कीबोर्ड्स मतलब माउस से क्लिक कर देंगे आप। मैंने माउस से क्लिक कर दिया, और माउस से क्लिक करते ही कंपनी बंद हो चुकी है। और यदि देखो मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ दोबारा कंपनी, और कंपनी को मैं सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ कुछ आईडी पासवर्ड मांग रहा है ना, ललित, है ना। तो ये कंपनी है ना हमारी ओपन हो चुकी है। यदि आपको कंपनी, देखो कंपनी आप यहाँ से बंद कर सकते हो, सर्ट कंपनी आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में। आपको ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है, या आप यहाँ से ही बंद कर सकते हैं कंपनी इन्फो में जाके। तो आपको ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ऑल्ट के साथ F3, या माउस के लेफ्ट क्लिक से आप यहाँ क्लिक कर दें। लेफ्ट क्लिक आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर एस, ये शॉर्टकट की है, ये एन शॉर्टकट की है, और यहाँ पर ये एच शॉर्टकट की है। या तो आप कीबोर्ड से एच प्रेस कर दें, एच प्रेस कर देंगे तब भी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। तो हमें वो कंपनी बंद करनी है जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी। तो कंपनी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के पाथ को मतलब हमें उस मतलब पाथ कॉपी करेंगे तभी वो डेटा हमें निकल के आएगा। ई गो, देखो मैंने ई गो कर दिया, गो विद कंप्यूटर, कंपनी ओपन हो चुकी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को किसी ड्राइव से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने अलग अलग ड्राइव में कंपनी को सेव किया हुआ है ना। तो गो विद कंप्यूटर, है ना। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो आपको दोबारा मैं समझाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो सिंपली जाएंगे सेलेक्ट कंपनी, आपने क्लिक कर दिया सेलेक्ट कंपनी, और इसके बाद आपको क्या करना है, आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, और आप पाथ में चले जाएंगे। अब पाथ आपको बता देना जहाँ भी आपकी कंपनी है, जैसे जो कंपनी हमने अभी खोली है वो ई ड्राइव के अंदर कॉलन बैकवर्ड स्लैश और गो, और सिंपल इंटरेक्ट करना है आपको। देखो गो विद कंप्यूटर आपके सामने आ चुकी है ना। अब क्या करना है, यदि आपको ये कंपनी बंद करनी है, तो सिंपली आप यहाँ से बंद कर सकते हो सर्ट कंपनी, है ना। अभी मैंने आपके लिए बताया था कि आप टैली के अंदर एक बार में एक ही कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। तो एक कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, तो एक कंपनी आपको बंद करनी होती है ना। आपको बंद करनी है, सिंपली आप सर्ट कंपनी करें, तो वो कंपनी यहाँ से दिखना बंद हो चुकी है। देखा ना, नेम ऑफ कंपनी से कंपनी देखना बंद हो चुकी है। आपको सेलेक्ट करना है, सिंपली या तो एस प्रेस कर दें कीबोर्ड से, या एंटर हिट कर दें, और एंटर हिट करने के बाद आप देखेंगे गो विद कंप्यूटर कंपनी आ चुकी है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को मतलब बंद कर सकते हैं। यदि आपको कंपनी को ओपन करना है, जैसे मान लो एक से ज़्यादा कंपनी बनी हुई है, तो आप जाएंगे सेलेक्ट कंपनी, सिंपल या F1 प्रेस करें कीबोर्ड से, सेलेक्ट कंपनी, और इसके बाद क्या करना है आपके लिए, यहाँ आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी ना जो भी कंपनी होंगी। फिर आप क्या करेंगे, जो आपको कीबोर्ड के जो 4 बटन होते हैं ना, जो एरो की हैं, इन एरो की से आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको जो भी कंपनी सेलेक्ट करनी है ना, आप डाउन एरो या अप एरो सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप पाथ भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपको पाथ पे जाना है, तो आपको शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करनी है ना। इस तरीके से आप पाथ सेट करेंगे जहाँ भी आपने कंपनी बना रखी है। सिंपली बस इंटर करना है, और कंपनी को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कंपनी को सेट करते हैं, और किस तरीके से हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम कैसे डिलीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है कंपनी इन्फो के अंदर। वंस अगेन आई रिपीट, आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कंपनी इन्फो। ये आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट प्लस F3 फंक्शन की। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, मैंने माउस से क्लिक कर दिया,
और क्लिक करने के बाद आपको डाउन एरो से जाना है ऑल्टर। ऑल्टर पे जाएँगे और एंटर हिट करेंगे और एंटर हिट करने के बाद जो भी कंपनी आपको डिलीट करनी है, वो कंपनी आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो सिंपली मैं गो विथ कंप्यूटर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो जस्ट एंटर हिट करूँगा और इसके बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ऑल्ट प्लस डी। देखो ऑल्ट प्लस डी, देखो डिलीट, ये विंडो आपके सामने आ चुकी है। आप यस कर देंगे तो कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी, है ना? यदि नहीं करनी है तो आप नो कर दें। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में गेटवे ऑफ टैली कंपनी को बंद करना और कंपनी को डिलीट करना, कंपनी को सेलेक्ट करना, है ना? ये 3-4 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।